अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, माह रमज़ान का दूसरा अशरा ख़त्म होने को है और साथ ही अगस्त के महीने का सबको इंतज़ार है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉन्ग मार्च, जिसको आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है, वो अगस्त के महीने में होना है, 14 अगस्त को होना है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से भी ये कहा गया है कि इनकलाबी मार्च का ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है और ये इनकलाब हुकूमत के ख़ात्मे के लिए है, इंतखाबी इस्लाहात के लिए है, सिस्टम को तब्दील करने के लिए है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का यह कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये धांधली से हुकूमत में आई है और सिर्फ अब 4 हलकों की बात नहीं करनी बल्कि अब तो तमाम इंतखाबात को उनका ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। और वो रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तमाम इंतखाबात का ऑडिट हो रहा है, उसी तरह से अब पाकिस्तान में भी तमाम इंतखाबात का ऑडिट होना चाहिए। और अगर उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन की ज़रूरत पेश आती है तो मिड टर्म इलेक्शंस भले हो जाएं, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत धांधली की हुकूमत है, धांधली की पैदावार है। आज के प्रोग्राम में कौन किसका साथ देने जा रहा है, कौन ताहिरुल कादरी साहब के साथ है, कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है या कौन हुकूमत के साथ है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने सियासी कायदीन की मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में, टॉक शोज़ में शिरकत के बाद उनकी राय तो सुनी ली कि वो क्या कह रहे हैं, उनके पास क्या दलाइल हैं, कौन किसके हक़ में है, कौन किसके मुखालिफ है। लेकिन अवाम के जिसके ऊपर इन दोनों तहरीकों का दारोमदार है, यानी कि पाकिस्तान अवामी तहरीक का भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, ये किसकी तरफ है, ये हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। भाई, मुझे सबसे पहले आपसे बात करता हूँ, ये बताइए कि माह रमज़ान के फ़ौरन बाद अगस्त के महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, जिसको उन्होंने आज़ादी मार्च का नाम दिया है। क्या आप खान साहब के साथ हैं या आप हुकूमत के साथ हैं या आप डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ हैं? हम खान साहब के साथ हैं। और क्या वजह है उसकी? वो अच्छा इंसान है, कहते हैं, कह रहे हैं अच्छा इंसान है, आने वाले वक्त में अच्छा प्रोजेक्ट देगा उसमें। लेकिन सिर्फ आप ये ज़ुबानी कलामी कह रहे हैं कि आप उनके साथ मार्च करते हुए इस्लामाबाद भी जाएंगे गर्मी के मौसम में? वो चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं, जो अगर वो कहेंगे तो चले जाएंगे। हाँ जी। अच्छा भाई, यहाँ पर भाई की राय है, हम ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किसके हक में है, कौन किसके खिलाफ है। क्या आप खान साहब के हक में हैं, आप उनके साथ लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे, या आप ताहिरुल कादरी साहब के साथ हैं, या हुकूमत के हक में आप? जनाब, हम हुकूमत के साथ हैं। क्यों, उसकी क्या वजह है, हुकूमत के साथ देने की क्या वजह है? बस अभी फिलहाल तो हमारे KPK में तो कोई ऐसा काम नहीं है कि वो खान साहब ने हमें दिखाए हुए हैं कि हम उसमें खुश हैं। हमारा आवाम तो सारा नवाज को ज्यादा। आपको क्या चाहिए, क्या चाहते हो आप? हमको पुल तामीर किए गए हैं, सड़कें, बिल्कुल हमको सहूलियत चाहिए। उधर इतना महंगाई है, इधर तो नवाज साहब ने सब कुछ टैले लगा हुआ है, सब कुछ महंगाई है, मिसाल सब कुछ सस्ते है। वहाँ पे तो सब कोई चीज महंगे, आम जो है ना 200-180 रुपए किलो है, इधर तो सब कोई चीज सस्ते है। तो इसलिए आप हुकूमत के साथ हो? जी बिल्कुल। ठीक है जी, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अभी एक राय हमें ये सुनने को मिली है कि जी हम तो खान साहब के साथ हैं, हम उनके लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। और दूसरी जानिब भाई ने कहा उनका ताल्लुक KPK से है कि जी हमारे यहाँ KPK में PTI ने कुछ नहीं किया, लिहाजा हम हुकूमत के साथ हैं। आप किसका साथ देंगे और क्यों देंगे? असल में बात यह है कि हमारे यहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम है और पार्लिमानी निज़ाम में किसी को मुंतखब किया जाता है, और जब ये मुंतखब कर दिया गया और हकीकत में हर चीज़ हो गई, फिर इसमें दो राय कोई नहीं है। अगर हम भी कहेंगे हम 20 लाख इंसान लेके आएँ और कोई हुकूमत बनी है उसको गिरा दें, पार्लियामेंट में अपने जो झगड़े हैं वो जाके निकालें। अगर आपको एक सुबह दे दिया गया, आप उसमें जाके काम करें, अपनी एफिशिएंसी दिखाएं, लोगों को अपने पीछे लेके आएं। ये क्या है जी, सड़कों पे आगे और जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी तरक्याती काम होते हैं, आप रोकने की कोशिश करते हैं। ये इंतहाई बेवकूफ़ाना इंतजाम है और ये नहीं होना चाहिए। खान साहब ये कहते हैं ये धांधली से हुकूमत वजूद में आई। चले, अगर धांधली में आए तो आप क्यों आए? फिर आप ना आते, आप चले जाते, आप खत्म कर देते। कोई मैं इसको नहीं मानता, मैंने KPK में हुकूमत नहीं करनी। और बिल्कुल खराब सुबह था, दो दहशतगर्दी का बिल्कुल शिकार था। हमें वो सूबा दिया गया जो बिल्कुल दहशतगर्दी का शिकार था, वहाँ पे पसमानदा इलाके थे। अब वहाँ पे चले जाएं आप, KPK में चले जाएं, पेशावर यूनिवर्सिटी, यहाँ भी स्कूल वगैरह है, सेम सिस्टम स्कूल का सिस्टम है। जो सरकारी स्कूल में सिलेबस पढ़ाया जाता है वही सिलेबस है। इन्होंने बात की सड़कों की, हमें सड़कें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप ये बात कन्फर्म करते हैं? एक मिनट, पार्लियामेंट में बैठे हुए जितने भी पार्लियामानी अराकीन हैं वो सारे के सारे धांधली में आकर धांधली, बिल्कुल सारी धांधली हुई है, सब आए हुए हैं। आपके साथ है जवेद हाशमी पीपल पार्टी की, तो उससे भी बदतर हुकूमत थी। लेकिन खुदा का शुक्र है कुछ ना कुछ तो काम हमें चलने के लिए देखा ना हमने।
बिजली ना मिले क्यों नहीं बिजली मिले? हमारा हक है, हमने वोट दिया हुआ, बिजली क्यों ना मिले? बिजली का काम हो रहा है, बिजली का काम, बिजली मिलेगी। काम एक साल हुआ है अभी। ये चीचो दोनों की बहस को जरा जो है ना थोड़ा सा एक सम देते हैं। मुझे बताएं, बिजली मिल रही है शहरी में, इफ्तार में, दिन में? मुझे अभी कल की इतला है, बिल्कुल नहीं मिल रही। अच्छा, मुझे ये जरा एक सेकंड, मुझे ये कल की इतला है कि बहुत से लोग मसाजिद में जाके कि जहाँ पर बिजली है या कुछ मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पर एसी भी चल रहा है, तो वहाँ पर जाकर वो बच्चों को लेके बैठे नहीं हैं पूछिए कि आपके बच्चे रोजे की हालत में। मैं एक बता दूं, बिजली जो कंपनियां पैदा करती हैं या बिजली पैदा करने के जो तरीके थे, पहले एक मिनट पहले बात सुने ना। जो रेंटल पावर थे, जो रेंटल पावर में जरा और लोगों से भी राय लेना। जी भाई जी सर मैं झूठ तो मुतमिन कहा जिड्डे बड़े झूठ बोले ना मियाँ साहब ने। कभी पखे लिया के सर एक मिनट कभी पखे लिया के, कभी कौम नाल वादा कर, कभी यूनिटी स्टोर का ना चीनी है, ना आटा वे, ना घ्यो वे, सब कागजी कार्रवाई है। गोशे ले लो, पानी वाला मुर्गा ले लो, वो भी खराब। जो कुछ ज़कात दे पैसे इन्होंने अपने घर जान डे ने, जो कुछ है सब दिखावा ही दिखावा जे, झूठ है झूठ है। अल्लाह उन्होंने हदायत देवे, पता नहीं अगले रमजान के हो जाने में होर। जी भाई, ऐसे पहलवान नहीं है वो। मियाँ साहब एक ऐसे टेक्निकल और हकीकत जो है काम करने वाले आदमी है। ये जितनी बातें नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ है, सपोर्ट देते हैं। लाइट नहीं हमें मिलती, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी गाली नहीं दी, कभी गाइड लाइट नहीं है, हम गालियां दे, ये गलत है। नहीं, ये गलत है यार। ये इमरान खान साहब आके कह देते हैं धांधली आज आके सिर्फ चार इलाके उनको कहते हैं जी हमें बता दो, हमें यहाँ से इंसाफ दिला दो। ये नहीं है। इंसान जब कोई भी काम करता है ना, आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी आपको पता नहीं यहाँ खड़ा कोई उन्हें देता है कि नहीं होता, लेकिन आप फिर भी कोशिश करते हो, ट्राई करते हो, जारी करते हो, मेहनत करते हो। लेकिन आज उन्हें जब प्रोजेक्ट पूरा करने ही नहीं दे रहे, तो वो काम कैसे आगे? यानी कि वो काम तो भाई आपकी क्या राय है? जी मेरी राय है, हमें सड़कें नहीं चाहिए, हमें बिजली चाहिए। बिजली का सबसे बड़ा मसला है, ना इफ्तारी के टाइम बिजली होती है, ना सहरी के टाइम। खान साहब के साथ हैं, लॉन्ग मार्च में भी हम साथ होंगे। जिस तरह बढ़ के जरा और लोगों से हम उनकी राय लेते हैं कि कौन किसके साथ है। जी भाई, खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, जिस सोच पर कर रहे हैं, अल्लाह करे उस सोच पर रहें, वो बेहतरीन सोच है उनकी। क्योंकि इनकी दोगली पॉलिसी से, इनके वादों से हमारे बच्चे जो हैं लाइट से महरूम हैं। हमें पुल नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आज ये कह रहे हैं 20 लाख रुपए लोन ले लो। बैंक का मैनेजर, MG बैंक का डायरेक्टर कह रहा है 2 लाख रुपए मुझे दो, 18 लाख ले जाओ। हम ये कहते हैं कुछ रोजगार नहीं है, बिजली चाहिए हमें। यहाँ आप जाओ, किसी मार्केट में जाओ, 8,000 रुपए से 10,000 रुपए सैलरी से ज्यादा कोई लड़का नहीं है जिसकी मैट्रिक तालीम है। तो वो कहाँ जाएंगे गरीब लोग? उनका घर किराए का है, वो कहाँ जाएं? ये अगर हमें कर्जा लोन दे रहे हैं तो उसको भी इतनी मुश्किल शराइत रख कर दे रहे हैं कि ताकि गरीब ले नहीं सके। नाज़रीन, इस मौके पर खान साहब की और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की बात हो रही है, तो क्यों ना आपको इस मौके पर सुनाया जाए कि इमरान खान साहब ने क्या कहा और फिर उनके जवाब में नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। मैं लानत भेजता हूं उस जमहूरियत पर जिसे गरीब को कुछ न मिले। कौन सी जमहूरियत? गरीबों का हक लूटने वाली जमहूरियत। अगर ये जमहूरियत है तो ये डिरेल होगी। अगर एक हुकूमत धांधली करके आई है और ये साबित हो जाता है कि उन्होंने धांधली की है, तो उसका रास्ता मिड टर्म इलेक्शन है। जमहूरी रास्ता वो है, आईनी रास्ता वो है। इसमें कौन सा कोई जमहूरियत, बल्कि जमहूरियत को सही रास्ते पे लगाने के लिए मिड टर्म इलेक्शन है और साफ और शफाफ। जितने भी लोग कोई इनकलाब के नारों से आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जलसे जुलूसों का नाम लेके वो अपना कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं, तो वो उनकी कतन आप परवाह न करें। इंशाअल्लाह वो इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाज़रीन, आपने राय सुनी कि खान साहब ने क्या कहा। खान साहब का कहना है कि जी मिड टर्म इलेक्शंस अगर होने हैं तो हों, और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये धांधली की पैदावार है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का यह कहना है कि ये इनकलाबी मार्च या लॉन्ग मार्च की बात करने वाले तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकते। बहरहाल जी, लोगों की क्या राय है ये हम मजीद जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लेनी है ब्रेक के बाद आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए हम लोग। 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा।
मैं 1.5 साल में बिजली का बहरान खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। तो 2 साल में बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। उम्मीद है कि अगले 2-3 रोज़ में जो है टेम्परेचर्स डाउन होंगे तो ये सिचुएशन जो है तो अल्लाह ताला की इमदाद जो है हमें आएगी। अल्लाह ताला की इमदाद से ही सारा काम चल रहे हैं, लेकिन हम बारिश की तवक्को कर रहे हैं। हम लोग कितने पैसे चार्ज करते हो जब बिजली के चार्जिंग करते हो, हमें आप लोगों से क्या एडवांटेज मिलता है? ज़राअत नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम एक आम आदमी की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वही आम आदमी है कि जिस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज डिपेंड करती हैं। और अब ख़ास तौर पे अगले महीने जो लॉन्ग मार्च या इनकलाबी मार्च की बात हो रही है, तो वो सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स से कामयाब नहीं होने वाला है, बल्कि जब तक एक आम आदमी साथ नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो वक्फे से पहले आपने लोगों की राय जानी, मजीद लोगों से उनकी राय जानते हैं कि वो इस मार्च और इस इनकलाब के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ये बताएं कि ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की, इनकलाब मार्च की, आप किसका साथ देंगे? यहाँ हुकूमत के साथ हैं? सर देखें, जो दोनों लोग अगर अच्छा काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट तो काम कर रही है, उनको काम करने देना चाहिए। उनको खान साहब भी जो काम कर रहे हैं सही काम नहीं हो रहा, उनको उनसे केपीकी में कोई काम नहीं हो रहा उनसे, और हुकूमत की वो टांगे खींच रहे हैं। कुछ और लोगों से उनकी राय जानते हैं। 5-5 घंटे लाइट बंद हो रही है। मैं फैसलाबाद के रहती हूँ, 5-5 घंटे लाइट, ना तराबियों का पता है, ना रोजे का इफ्तार के टाइम, ना सही टाइम, कोई पता नहीं है। 5-5 घंटे लाइट बंद होती है तो सिर्फ ना बारिश का इंतजार है, बारिश होगी तो फिर ही बात बनेगी। पहले ही सोचा जब वादे किए थे, कहते 6 महीने 2 साल 3 साल, आप कहते हैं बारिश के इसी मौके में नाज़रीन, चूंकि बात हो रही है बिजली की लोड शेडिंग की, तो हम शहबाज शरीफ साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने लोड शेडिंग के मसले पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। मैं 1.5 साल में बिजली का बहरान खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। तो 2 साल में बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। उम्मीद है कि अगले 2-3 रोज़ में जो है टेम्परेचर्स डाउन होंगे तो ये सिचुएशन जो है तो अल्लाह ताला की इमदाद जो है हमें आएगी। अल्लाह ताला की इमदाद से ही सारा काम चल रहे हैं, लेकिन हम बारिश की तवक्को कर रहे हैं। पिछले 6-7 दिन से जो है ड्राई मौसम जारी था, जिसकी वजह से हमारी इस प्रॉब्लम में जो है इजाफा हुआ। नाज़रीन, हमने सुना कि शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना था, जो भी भाई ने भी यहाँ पे कुछ देर पहले कहा कि कभी 6 महीने की बात हुई, कभी 2 साल की बात हुई, और कहा कि अगर ये बिजली का मसला हल ना कर दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं हो। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब अब माजरत भी कर रहे हैं आवाम से, और ये कह रहे हैं कि हम तो दुआ गो हैं कि बारिश हो ताकि ये बिजली का जो मसला है, जो शॉर्टफॉल है, इसको दूर किया जाए। ये तो हालात हैं। अब बहरहाल जी मजीद लोगों से बात करते हैं। मेरे भाई ये बताओ कि नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो, खान साहब के लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने जा रहे हो। इमरान नवाज शरीफ साहब का सारा दिन हो गया, लाइट नहीं मिल रही, काम दिहाड़ी नहीं मिली, तो हम क्या करें इनसे? ऐसी हुकूमत को क्या करें? रोटी खाने से तंग हुए, तो ऐसी लाइट नहीं आ रही, दिहाड़ी नहीं मिली, क्या करेंगे ऐसे को? खान साहब के लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनोगे, इस तरफ दूर से यूं हाथ हिलाकर कहोगे अल्लाह के हवाले के साहब जो होगा? नहीं, इस्लामाबाद साथ जाओगे आप या दूर से ही हाथ हिला के कहोगे अल्लाह के हवाले? दिहाड़ीदार आदमी हम नहीं जा सकते। एक्सपीरियंस वाइज नहीं है अभी तक किसी के पास। इस मुल्क के जितने भी पैसों में तो छोड़े गोली मारे, बात यह है कि जितने भी इस वक्त मौजूदा वक्त हालात के मुताबिक जो हुक्मरान हैं, आप मुझे कोई भी ये प्रूफ दे दे कि जो अल्फाज मुँह से कहते हैं वो पूरा करते हैं, जो ये कहेंगे हम जाने को तैयार है। ये लास्ट टाइम जो ताहिरुल कादरी साहब जो इस्लामाबाद में गए थे, जो उन्होंने इतनी लॉन्ग मार्च करवाई थी, उनका अवाम को रिजल्ट क्या मिला है मुझे ये बता दे। अवाम बता दे, अगर कोई अवाम को एक रिजल्ट मिला है। ये फाइनल कॉल है। अबे नहीं, ये सब बकवास है। मैं कहता हूँ ये सब बकवास है। इवन कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, डेड आदमी है, जो मजदूर आदमी, उसको अपनी मजदूरी के साथ लिंक्स है। उसमें आप भी हो, मैं हूँ, चाहे जितनी भी पब्लिक है, उनको किसी के साथ को नहीं है। वो अपने बच्चों की रोजी के लिए पीछे लगे हुए हैं। तो बेसिकल तौर पर जो है ना, वो इम्पॉसिबल, कोई इतबार नहीं है। अगर ये मैं कहता हूँ ये कुरान पाक के हाथ में, ये कहते हैं ना, ये लास्ट टाइम 3 दिनों में टीवी बता रहे कि जी अल्लाह पाक की तरफ से ये मांगे। अब अल्लाह पाक की तरफ से सारा आदमी मांगता है, तुम लोगों हुक्म किस लिए बैठे हो? हम लोग कितने पैसे चार्ज करते हो जब बिजली के चार्जिंग करते हो, हमें आप लोगों से क्या एडवांटेज मिलता है? ज़राअत रसवाई, अगर हमें कोई टैक्स ज़्यादा बोल जाते हैं, हम जाते हैं वहाँ, आप जी ये पे कर दें और लास्ट टाइम कर देंगे। आवाज नहीं उठाओगे? आवाज से उठाने जब अगर हम
हम लोग अगर आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज को सुनता कौन है, मुझे ये बताए। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। मैं कहता हूँ ये फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। अगर आप नहीं समझते कि सब मिलकर इकट्ठे होकर एहतजाज करें बिलफर्ज, ये कल ही की बात है कि मुझे किसी ने फोन करके बताया कि जी हमारे इलाके का जो ट्रांसफार्मर है वो उड़ गया, रिप्लेस करने वाले जो हैं वो आकर कह रहे हैं हम इसी को ठीक करके ला देंगे, नया नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर जब उन सब ने मिलकर एहतजाज किया, आवाज उठाई, तो उन्होंने उसी को जो है वो रिप्लेस किया और वहां आके नया लगाया। जो नया लगाते हैं ना तो वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लगाते हैं, करते हैं। वो सिर्फ दिखावे का मकसद है। उनकी बात सुनी तो गई ना किसी हद तक। हाँ। कुछ और लोगों को हम जान के हैं, उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मुझे ये बताइए कि तारुल कादरी साहब भी कह रहे हैं इनकलाब लाएंगे, खान साहब कह रहे हैं लॉन्ग मार्च करेंगे, आप इन दोनों में से किसी के साथ हैं या हुकूमत के साथ हैं? जी हम तो किसी के साथ नहीं है फिलहाल, जो मुल्क के हालात जा रहे हैं हम किसी के साथ नहीं। आप किसी मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे कि इस्लामाबाद तक चल पड़े साथ? नहीं हम नहीं बनेंगे, क्योंकि मुल्क के जो हालात वो दिन में बिगड़ते जा रहे हैं, तो हम किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। चल के कुछ और लोगों से हम उनकी ओपिनियन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो आप? मुझे ये बताओ कि नौजवानों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो काफ़ी डिपेंड करते हैं, वो काफ़ी इन्हिसार है उनका। ये बताओ कि निकलोगे लॉन्ग मार्च के लिए या नहीं? इंशाल्लाह निकलेंगे लॉन्ग मार्च के लिए। कहाँ तक जाओगे? जहाँ तक जाएंगे हम साथ सच बताना है, दिल पे हाथ रख के। बिल्कुल साथ जाएंगे। कामुकी से मोड़ा होगे, गुजरांवाला से मोड़ा होगे या कहीं और से? नहीं साथ जाएंगे बिल्कुल। पेट्रोल भी अपना डालना होगा बाइक में? ठीक है, बिल्कुल जाएंगे हम, जरूर साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मेरे भाई आपकी क्या राय है? नौजवान के ये कहना है कि वो तो जहाँ तक खान साहब कहेंगे वो जाएंगे, इस्लामाबाद भी जाना है लॉन्ग मार्च के लिए तो निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुँचेंगे। साथ है कौन जनाब? वो पुराने ही लोग हैं, यही लोग हैं जो इत्तेहाद बनाते हैं, मुल्क बर्बाद कर रहे हैं। एक शख्स काम नहीं करेगा उसको उतार के फेंक दे, टाइम तो दे उसको काम करने का। ये तो हमें ड्रामा कर रहे हैं सारे। ये एक सीट होती है रशीद के पास, पूरा पाकिस्तान उसको मीडिया वाले उसको लेकर आते हैं, हर चैनल पे शेख रशीद बैठा होता है। वो है क्या? एक सीट लेके बैठा हुआ है, बाकी कहीं से वो सीट जीत कर दिखा दे। इमरान खान के सर पर सीट जीत गया तो वो हीरो बन गया। वो अभी इत्तेहाद कर रहे हैं, मुल्क तोड़ने का इत्तेहाद कर रहे हैं ये लोग। कभी वो खटक साहब कहते हैं हम ये बिजली हम नहीं देंगे, वो आटा नहीं दे रहा। मुफ्त का इन्होंने ना पाकिस्तान के साथ, आपकी नजर में मुल्क के साथ खेला जा रहा है? मुल्क के साथ खेला जा रहा है। वो आया, वो नहीं काम करेगा, उसको अवाम उतार देगी, अवाम उतार देगी। अच्छा जी, कुछ और लोगों से हम उनकी राय लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तारुल कादरी साहब या हुकूमत किसके साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? ख़वातीन तो ज़्यादा वक्त घर में गुजरता है, क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की? बहुत ज़्यादा परेशानी है, और शहरी के वक्त और सुबह जाती है 2:30 बजे और 3 बजे आती है, उस वक्त बहुत ज़्यादा मसला होता है। और शाम के वक्त 6 बजे जाती है, 7 बजे आती है, बहुत ज़्यादा मसला है कि इफ्तारी के लिए हमने कुछ बनाना होता है। एक तो गर्मी, दूसरी लाइट नहीं है, अंधेरा घर में। तो मेहरबानी करें कोई। ये मौजूदा हुकूमत के किसी इक़दाम पर आप उनको दुआ देती हैं? हर कोई उस वक्त तो पता नहीं क्या क्या इंसान कह देता है गुस्से में आके, तो अल्लाह हमें भी माफ करे और उनको भी हिदायत दे। मेरे भाई महंगाई से तंग हो? हाँ बहुत ज्यादा भाई। कितने तंग हो? काफी तंग है भाई, जो कमाते हैं वो भी नहीं खर्चा पूरा होता। अच्छा, तो अगर महंगाई से तंग हो तो ये महंगाई के खिलाफ और ये हुकूमत के खिलाफ निकल रहे हैं तहरीक लेके? सारे निकलेंगे तो निकलेंगे ना। आप निकलोगे? हाँ निकलेंगे। उस दिन अपना ये बंद करके चिंची घर पे इसको बंद करके निकलोगे लॉन्ग मार्च के लिए? भाई ये है कि ये भी काम करते हैं ना तो खर्चा नहीं पूरा होता। एक दिन के लिए चलो कुर्बानी दे देंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो, किसी का घर भी नहीं पूरा होता। इतनी महंगाई है, क्या करें हम? ये खान साहब पर एतबार करते हुए इस्लामाबाद जाओगे लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनते? भाई क्यों नहीं जाएंगे? उस दिन एक दिन की दिहाड़ी छोड़ दोगे? 3 दिन के लिए जाएंगे हम। 3 दिन के लिए? हाँ जी। वाह जज्बा जी। अच्छा जी, कुछ और लोगों से उनकी राय लेते हैं। फैमिलीज भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो इस मौजूदा बिजली के बहरान से कैसे मुकाबला कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे भाई ये बताइए कि फैमिलीज को यकीनन बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि जब ये लोड शेडिंग की पोजीशन खराब हो। आजकल क्या सूरत हाल चल रही है? अफ्तारी के टाइम लाइट नहीं आती, सहरी के टाइम लाइट नहीं है, खाना नहीं इंसान बना सकता, ना गैस, ना बिजली, ना पानी है, तीनों चीज़ें नहीं मिल रही। इस हुकूमत को चाहिए बिजली आवाम को दे, जो वादा करके वो पूरा करना चाहिए इसको। कहते हैं टाइम लगेगा अभी। वो तो कहते शहबाज शरीफ तो कहते हैं मैं 3 महीने में बिजली दे दूंगा। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, कभी कहता 6 महीने में दे दूंगा, कभी कहता 2 साल में दे दूंगा। एक वादा हो तो फिर भी इनका। तो अब फिर ये खान साहब जो एहतजाज करने निकल रहे हैं, क्या आप इनके साथ निकलेंगे? इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। या तारुल कादरी साहब के साथ निकलेंगे? हम जो हक सच पर हैं उनके साथ है। और आपकी नज़र में क्या
इस तरह से तहरीकें चलाने से कोई फ़ायदा होगा? हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? ये तो भाई तकरीर कब से चल रही है, मसला तो कोई हल हो ही नहीं रहा है। मसला हल जो भी करेगा वो तो कोई अच्छा इंसान आएगा तो वही करेगा, जो भी आता है बस वादे ही करता है, मसला तो कोई भी नहीं हल करता। अल्लाह से उम्मीद है कि कोई अच्छा बंदा आए। हाँ, हो सकता है इमरान खान कर दें। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। कुछ और लोगों से जी हम उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बताइएगा, खान साहब जो हैं वो एहतजाजी मार्च की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। तारुल कादरी साहब भी कह रहे हैं वो भी इनकलाब लेकर आएंगे, और हुक्मरान जमात है PMLN, इन तीनों में से किसके साथ हैं आप? मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ। वो बहुत अच्छे काम कर रहा है, पुल बना रहा है, हर चीज़ का ख्याल कर रहा है। रोज पुल पे जाते हैं मोटरसाइकिल लेके? पुल पे जाते हैं, लेकिन वाम का फायदा है, उसने पुल पे खुद नहीं आना, वाम ने चलना पुल के ऊपर, उसने घर नहीं लेके जाना। यही अवाम जो है वो रो रही थी, एहतजाज कर रही थी, शोर कर रही थी कि जब ये पुल बन रहा था और उनको परेशानियों का सामना था। वो वाम आना फिलहाल परेशान होता है आदमी, उसके बाद ठीक हो जाता है इंसान। बहुत रास्ता अभी बहुत सुकून है, बहुत अच्छे काम कर रहा है नवाज शरीफ। सब कुछ भी नहीं कर सकता ये, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता ये, सब झूठ बोल रहे हैं, कोई काम नहीं कर सकता। इसकी खुद अपने सूबे में हुकूमत चलती नहीं है। अगर 14 अगस्त को खान साहब ने जहां पर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, उसी दिन अगर बिल फर्ज इनकलाब की बात करते हुए निकलने की कॉल देते हैं तारुल कादरी साहब, और उधर से नवाज शरीफ साहब भी कह देते हैं कि जी अगर ये हमारी हुकूमत गिराने के लिए निकल रहे हैं तो जो हमारे हामी हैं वो भी निकलें, तो आप निकलेंगे? निकलेंगे इंशाल्लाह ताला निकलेंगे, नवाज शरीफ के लिए निकलेंगे, शहबाज शरीफ के लिए। अगर नवाज शरीफ ने कह दिया कि भाई 14 अगस्त को ये निकल रहे हैं, आप भी निकलो? भाई हम निकलेंगे, हम जान भी देंगे नवाज शरीफ के लिए। नहीं, हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए जान देने को तैयार हैं। उसने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा सहूलतें दी हैं, लाहौर में इतनी सड़कें बनवाई हैं, इतना काम कर रहा है भाई, इसके बाद उसने बिजली बनानी है ना। ठीक है जी, जरा चल के जहाँ पर कुछ और लोगों से हम उनकी राय लेते हैं। जी भाई, आपसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे ये बताइए कि बिजली की क्या सूरत हाल है, महंगाई, क्योंकि खवातीन जो हैं वो बजट बनाती हैं घर का, महंगाई की क्या सूरत हाल है? जैसे रमज़ान मुबारक स्टार्ट हुआ है तो तमाम चीज़ें ज़रूरत की सस्ती होनी चाहिए, बल्कि ना कि इन्होंने हर चीज़ महंगी कर दी है। फल, सब्जियां, गोश्त, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। गरीब बंदा तो लेके अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसे। गरीब लोग रमज़ान कैसे गुजार रहे हैं ये वही जानते हैं, या उनका अल्लाह ताला जानता है कि वो रमज़ान मुबारक कैसे गुजार रहे हैं। मेरा असल में ताल्लुक कमालिया शहर से है। उधर गांव में 10-10 घंटे मुकम्मल, और ना कोई शहरी का मजा और ना कोई शहरी और अफ्तारी में बिल्कुल लाइट नहीं होती। और इस तरह का हालात है, अगर जिन लोगों ने UPS भी लगाए हुए हैं वो भी फारग हैं, और लोग इस तरह के तंग है ना। और दूसरे नंबर इतनी ज़्यादा गर्मी है, और लोड शेड हम कहते हैं कि हुकूमत बदलेगी तो कुछ होगा, हुकूमत भी बदल गई, अब सब कुछ हो गया, वरना कुछ भी नहीं। हर बताता हूँ। आपने यहाँ पर कुछ और लोगों की राय सुनी, और यकीनन बिजली की जो लोड शेडिंग है ये एक संगीन मसला है। एक तो गर्मियाँ हैं, ऊपर से रोज़े और सहरी और इफ्तार में लोगों की शिकायत है कि जी उस वक्त ही बिजली नहीं होती जिस वक्त बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मजीद लोगों की राय जानेंगे, कौन किसका साथ दे रहा है। तारुल कादरी साहब के साथ कितने लोग हैं, इमरान खान साहब की कॉल पर लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद कितने लोग निकलने को तैयार हैं, या नवाज शरीफ साहब के हक में कितने लोग आवाज़ बुलंद करते हैं। इसमें मजीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। उनको पता है असल इनकलाब इस जगह से उठने वाला है, उनको किसी और का डर नहीं। मगर तुम जितनी शहादतें कर लो, ये इनकलाब अब रोक नहीं सकता। तारीख अनाउंस करने की देर है, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। इंशाअल्लाह ताला कौम तैयारी पकड़े, ईद के बाद जो है एक फैसला कुन राउंड होगा। हम घर में बैठे से हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं, रोडों पे आए, हमें क्या मिलना है? हुकूमत जो बैठे हुए हैं वो देख रहे क्या हो रहा है वहाँ में। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पे एक आम आदमी की राय जानने के लिए एक आम आदमी में आकर खड़े हुए हैं कि ताकि हम उनसे जान सकें कि आखिर ये जो इनकलाबी मार्च और लॉन्ग मार्च जिसको आज़ादी मार्च का नाम दे दिया गया है ये किन के साथ है। ये मौजूदा हुकूमत यानी कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ है, और ये समझते हैं कि जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनसे इनको कोई गिला नहीं है, या अगर कोई गिला है भी तो ये मौजूदा हुकूमत उनके गिले दूर कर देगी। अभी तो सिर्फ 1.25 साल हुआ है हुकूमत को निज़ाम संभाले हुए। वक्फे से पहले आपने सुना कि शहबाज शरीफ साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या फरमाया था
बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करने के हवाले से। उससे पहले हमने आपको सुनवाया कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं अपने लॉन्ग मार्च के बारे में, और ये जो हुकूमत इलेक्शंस के बाद वजूद में आई उसके बारे में खान साहब क्या कहते हैं, और नवाज शरीफ साहब खान साहब और ताहिर कादरी साहब की कही हुई बात के जवाब में क्या कहते हैं। मज़ीद भी कुछ रहनुमाओं की आवाज़ आप तक हम पहुँचाएँगे कि उनकी क्या राय है, लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा फिर लोगों की जाने बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो किसका साथ देने को तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताइए कि ताहिर कादरी साहब जो हैं वो इनकलाब की बात कर रहे हैं, खान साहब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, आप दोनों में से किसी के साथ हैं या नहीं? भाई किसी के साथ नहीं है, हम अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं बस। हुकूमत के साथ हैं? किसी के साथ नहीं है, हुकूमत भी किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। यानी कि बस आपको अपनी परवाह है, अपनी परवाह, अपना निज़ाम चलना चाहिए। हाँ जी, वो ऊपर वाला खाना दे रहा है, हम खा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। चल के कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? मुझे ये बताएं कि काम ठीक चल रहा है? बस जी शुक्र है अल्लाह का, जैसा भी अच्छा। ये बताएं, खान साहब कहते हैं इस्लामाबाद निकलो, ताहिर कादरी साहब भी इनकलाब की बात करते हैं, आप किसके साथ हैं? अल्लाह मियाँ के साथ है जी, किसी के साथ नहीं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। चलकर हम कुछ और लोगों से हम उनकी राय जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि कौन किसका साथ दे रहा है, और यकीनन एक आम आदमी की राय जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या समझता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताइएगा कि ताहिर कादरी साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, इनकलाब की बल्कि बात कर रहे हैं, खान साहब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, आप दोनों में से किसी के साथ हैं? दोनों बेकार हैं। कौन काम क्या? नवाज शरीफ साहब ठीक हैं? काम करने दें, जब वक्त आएगा इनको रिजेक्ट कर देंगे, इनको देखेंगे ना 4 साल। ये जल्दबाजी कर रहे हैं, बेसब्रे हुए हैं। ये तो मुल्क को बर्बाद करने वाली बात है। ये आ भी जाता है तो कल को नवाज 6 महीने का इसको चलता करेगा, फिर क्या होगा? यानी कि हर वक्त इंतखाबात में ही लगे रहेंगे। हाँ, तो ये मौका दें, अगर नहीं काम करेगा तो हम खुद इसको रिजेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी मेरे भाई। यानी कि वही बात जो भी कुछ देर पहले मैंने कही थी कि लोगों का ये भी कहना है कि इनको मौका दिया जाना चाहिए, ज़्यादा जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इनको वक्त दें, फिर देखें कि ये क्या करते हैं। कुछ और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताएं कि ताहिर कादरी साहब जो इनकलाब की बात कर रहे हैं, खान साहब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, आप दोनों में से किसी के साथ हैं या नहीं? सर हमें तो कोई पता ही नहीं है किसी चीज़ का, आपको बस अपनी परवाह है? अपनी परवाह है। अच्छा जी, यहाँ पर लोग जो हैं वो कुछ ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ जो है वो अपनी फिक्र है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि दोनों में से क्या क्या। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मुझे ये बताएं कि एक तरफ इनकलाब की बात हो रही है, एक तरफ लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, दोनों में से किसी का साथ देंगे या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत ठीक काम कर रही है? नहीं, सही काम कर रही है। तो फिर क्या आप निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ? हाँ बिल्कुल, लाजमी निकलेंगे। अपना काम काज छोड़ कर निकलेंगे? हाँ जरूर निकलेंगे। ये हमें तंग कर रहे हैं, लाइट नहीं है पूरी, कितनी मुसीबत, बच्चे रो रहे हैं हमारे, ये हुकूमत नहीं ठीक काम कर रही। नाज़रीन, आपने एक और राय सुननी कि जी हुकूमत जो है वो चूँकि सही काम नहीं कर रही तो लिहाजा हमारे बच्चे रो रहे हैं, हम क्यों ना निकलें। अस्सलाम वालेकुम। मसला तब हल होगा जब आप अपनी आवाज़ बुलंद करोगे। मुझे बताओ कि खान साहब के साथ लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हो या उस दिन घर पे बैठ के आराम से टीवी देखोगे या अपने शहर में जो चरागा किया गया होगा वो जाके देखोगे? हम घर में बैठे के हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं, रोडों पे आए, हमें क्या मिलना है? हुकूमत जो बैठे हुए हैं वो देख रहे क्या हो रहा है वहाँ में। साहब का यहाँ पे आए हुए हैं, रास्ता ब्लॉक हुआ है, हम ऊपर सारा घंटे से हम वेट कर रहे हैं, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, लोगों डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ फ़ायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। स्कूल से हम घर बैठते हैं, हमें कोई नहीं से फायदा है। आप ये इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में नहीं निकलोगे? नहीं निकले, कोई फायदा नहीं है। आप दोनों की एक ही राय है? एक कहते हैं नौजवान हमारे साथ है। नहीं साथ, हम नहीं साथ। ये जो नवाशी है क्या कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ये अगर ये भी कुछ नहीं कर रहे तो फिर यानी इसका मतलब है कि किसी से कोई लेना देना ही नहीं है आपका? नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा हमें। कोई यही तो कहते हैं अगर कुछ नहीं मिल रहा तो निकलो हमारे साथ। कितना निकले हम, कितने जैसे भी किए, नया पाकिस्तान किया, यादगार किए, क्या मिला? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ताहिर कादरी इस्लामाबाद ले गए, वहाँ पे कितने नहीं खड़े रहे, क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ और ना कुछ होना है। अच्छा जी, कुछ और लोगों से, नौजवानों से उनकी राय लेते हैं। ये तो दोनों ये कह कर गए हैं कि भाई हमने तो लॉन्ग मार्च या ये इनकलाब की जो बात हो रही है हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। आप बनोगे? जी बिल्कुल नहीं बनूंगा मैं। सर उसकी वजह यह है कि इमरान खान का सिर्फ एक मकसद है, हुकूमत टूट जाए और मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ। अगर एक हुकूमत कुछ डेवलपमेंट का काम कर रही है तो उसे करने दीजिए, उसे आजमाने दीजिए, उसके जब 5 साल पूरे हो जाएंगे अगर उसने कुछ ना किया तो आप इलेक्शन में आए, बताएं और आप खुद वज़ीर बन जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि अभी हुकूमत तहलील कर दें, अभी हुकूमत तहलील कर दें और आप वज़ीर बन जाए, ये कोई तरीका नहीं है। यानी कि आप समझते हैं कि ये तरीका, वो तो कहते हैं भाई ये धांधली से हुकूमत आई है, मुझे वज़ीर आज़म बनने का शौक नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए लोगों को लेकर निकल रहा हूँ कि लोगों के साथ जो 11 मई को निकले थे उनके साथ ज्यादती हुई है। जिन्होंने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया उन्होंने वोट किसी और को दिया पर उनके वोट जो हैं वो लूट लिए गए। अगर वो चाहते हैं कि धांधली से ये आए हैं तो प्रूव करें,
कानून के पास है, हाई कोर्ट उनके पास है, जजेस उनके पास है, वो प्रूव करें इस चीज़ को। अगर ये इस तरह दांधे से हुआ है तो आगे जब 5 साल आएंगे तो वो बताएं इस हुकूमत ने ये क्या था, वो कुछ प्रूव भी करें ना। वो सिर्फ बातें करते हैं, बातें करने से कुछ नहीं होता। यानी कि आपकी नज़र में सिर्फ बातों से ही वक्त ज़ाया कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। नाज़रीन, तारुल कादरी गए थे वहाँ पे धरना दे के इस्लामाबाद, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अंदर खाने से जो उन्होंने आपस में मुताबा कर लिया, बस कुछ भी नहीं हुआ। नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी, मजीद लोगों की राय भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन इस मौके पर हम आपको सुनवाते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब, तारुल कादरी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक दूसरे के हवाले से या इनकलाब और लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या कहते हैं। उनको पता है असल इनकलाब इस जगह से उठने वाला है, उनको किसी और का डर नहीं। मगर तुम जितनी शहादतें कर लो, ये इनकलाब अब रोक नहीं सकता। तारीख अनाउंस करने की देर है, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। हम कौम को इस लोड शेडिंग, बेरोजगारी, लाकानूनियत और जो कत्लो गारत का बाजार यहाँ पे सजाया गया, उनके मुजरमों को कानून के हवाले करके दम लेंगे और इंशाअल्लाह ताला कौम तैयारी पकड़े। ईद के बाद जो है एक फैसला कुन राउंड होगा। न ये लोग तब्दीली वाले हैं, न ये लोग इनकलाब वाले हैं। ये मुल्क की सियासत का एक मसखरा है जो कौम को इस्तिराब में रखना चाहते हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि शेख रशीद अहमद साहब और तारुल कादरी साहब क्या कहते हैं लॉन्ग मार्च या इनकलाब के हवाले से, और इसी के जवाब में मौलाना फजलुर रहमान साहब का यह कहना है कि ये इनकलाब या लॉन्ग मार्च की बात करने वाले सियासी मसखरे हैं। एक दफ़ा फिर बढ़ते हैं एक आम आदमी की जानिब और उनकी राय जानते हैं। और यहाँ पर इस मौके पर मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अब तक जितने भी लोगों की आपने राय सुनी है, ये सब वो लोग हैं जो जनरल पब्लिक है। कोई पहले से हमने तय नहीं किया हुआ था कि हाँ भाई तुम आओ, तुम आकर बात करो और तुम बात मत करो। ये सब वो जनरल पब्लिक 100% प्योर अब तक जो है ये रिजल्ट पहुँच रहा है कि जो लोगों की राय है इसमें किसी भी किस्म की कोई मिलावट शामिल नहीं है। चल के कुछ और लोगों से हम उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताओ कि तारुल कादरी साहब बात कर रहे हैं इनकलाब की, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, आप दोनों में से किसी के साथ हो या समझते हो कि मौजूदा हुकूमत ठीक चल रही है? मैं भाई मौजूदा हुकूमत के साथ हूँ। मौजूदा हुकूमत बिल्कुल सही कर रही है, हर काम अपने लेवल पे हो रहा है। मेरे ख्याल से ये तारुल कादरी एक कह रहे हैं कि बाहर रह के दोबारा आया इधर, ये फसाद फैला रहा और कुछ नहीं है। ठीक है, नवाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ जितने काम इस पंजाब में करवा रहा है, मेरे ख्याल से इससे बेहतर और कोई वज़ीर आला नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी एक प्रोपेगेंडा बनाया गया इनके खिलाफ और ये हकीकत इसमें कुछ सामने नहीं है। हकीकत कोई नहीं नज़र आ रही है। भी इनके खिलाफ कुछ साजिश है, पंजाब हुकूमत के खिलाफ साजिश को गिराने की साजिश है। और जितने काम ये करवा रहे हैं आज तक कभी मैंने अपनी होश में नहीं देखे, अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखे इतने काम जितने पंजाब हुकूमत करवा रही है। ठीक है, बाकी ये जो बिजली का ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, एकदम से तो कोई काम नहीं हो, फ़ौरन कोई भी काम नहीं होता। शुक्रिया जी। और लोगों से कुछ पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इफ्तारी का वक्त भी करीब है, मुझे ये बताइए कि तारुल कादरी साहब का इनकलाब, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च या मौजूदा हुकूमत, तीनों में से किसका इंतखाब करेंगे? सर किसी का भी नहीं करेंगे। तीनों में से किसी का भी नहीं? किसी का भी नहीं करेंगे। क्या वजह? कोई किसी के लिए काम आए तो इंसान उनका नाम लेना, कोई भी नहीं काम आ रहा। खान साहब ये कहते हैं जी देखें आप निकलेंगे हमारे साथ, जो भी आ रहा अपना ही सोच रहा है, किसी का नहीं सोचता। वो कहते हैं हम आपका सोच रहे हैं, वो कहते हैं बस भलाई उन्होंने मंशूर दिया है, उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे हैं। तारुल कादरी साहब ने कहा जी लोगों को हिस्सा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगी। जो भी आता है वो यही बात करता है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हर इंसान ही तंग आया हुआ इन लोगों से। यानी कि आप किसी के साथ नहीं? किसी के साथ नहीं, अपनी मर्जी में, बस अपनी धुन में मेहनत मजदूरी करें और बस फोन से करें। ठीक है जी, कुछ और लोगों से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई मुझे ये बताएं कि एक तरफ इनकलाब की बात हो रही है, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया गया है 14 अगस्त, तो दोनों में से आप किसी के साथ हैं या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत ठीक है? हमारे हिसाब से मौजूदा हुकूमत को टाइम मिलना चाहिए जी, क्योंकि काम करेंगे तो फिर ही, वक्त नहीं मिलेगा तो काम किस तरह होगा? मामला काम का नहीं है। हाँ जी, किसका है? मामला धांधली का है जो इंतखाबात नहीं हुई। तो वो उनको उस वक्त भी करनी चाहिए थी ना, जब उन्होंने खुद इलेक्शन रोका था, इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, उस टाइम भी उनको करना चाहिए था ना। अगर ये गलत बयानी कर रहे हैं तो भाई आप सच बोल। जी जी बिल्कुल सर, उनके पास खान साहब के पास एविडेंस है तो वो बात कर रहे हैं ना। अगर जो बंदा सच बोलता है, चाहे उसके सामने 1 करोड़ बंदा भी खड़ा हो ना, जो बंदा सच बोल रहा है उसको हेजिटेट फील नहीं करना चाहिए। हमारे खान साहब अगर सच बोल रहे हैं और ये अगर ये झूठे हैं, सच का सच झूठ का झूठ पता लग जाएगा।
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये करवाएं ना, 4 हलकों में करवाएं। इनको क्या इशू है? ये कहना है ना कि जी इनको काम करने दिया जाए। तो सर लोड शेडिंग में कहाँ कंट्रोल हो रहा है? 1 साल 1.5 साल हो गया, क्या किया इन्होंने? आधा घंटा लाइट आ रही है, 1.5 घंटा लाइट जा रही है। रोजेदारों का क्या कसूर है? आउट कंट्री में आप चले जाएं, फॉरेन में चले जाएं आप, क्या रोजेदारों को कितनी फैसिलिटी देते हैं, और यहाँ पे क्या मिल रहा है? हम मुस्लिम मुल्क में रह रहे हैं और हमें क्या सहूलत मिल रही है? लोड शेडिंग, क्या हालात बने हुए हैं। आधा घंटा लाइट आ रही है, 1.5-2 घंटा लाइट नहीं है। ये क्या हो रहा है? लाहौर का चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हमारा लाहौर का, और हमारे लाहौर में हालात क्या हो रहे हैं? इस्लामाबाद नो, वो बात की बातें हैं। 14 अगस्त तक पता नहीं क्या बनना है, क्या हालात होने हैं। अभी फिलहाल हमने लोड शेडिंग के इशू पे बात करनी है। वो जो मर्जी कह ले, वो उनकी अपनी अड़ी का। सर बात यह है कि मुल्क को बचाना है ना, मुल्क को बचाना है तो जो मर्जी कुर्बानी दे। मुल्क को बचाना है ना। मैं लेके रहता हूँ, ये नहीं जाएंगे, ये सिर्फ यहाँ तक ही है। इनकी बात है, ये सिर्फ ये शेर अगले 5 साल फिर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने लोगों की राय जानी कि लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। क्या ताहिरुल कादरी साहब के इनकलाब का हिस्सा बनते हुए ताहिरुल कादरी साहब के साथ निकलेंगे, या इमरान खान साहब ने जो 14 अगस्त की कॉल दी है लॉन्ग मार्च की, जिसको आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है, क्या उसका हिस्सा बनेंगे, या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत ठीक काम कर रही है। हमारी कोशिश यही थी कि सियासतदान तो अपनी राय का इजहार करते रहते हैं मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स में शिरकत करके, लेकिन एक आम आदमी जिस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ डिपेंड करती हैं, चाहे वो वोट के लिए हो या चाहे वो अपनी किसी भी एहतजाजी तहरीक को कामयाब बनाना हो, तो उन तक भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विजिट कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।